नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल, आप देख रहे हैं चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आइवरमेक्टिन टैबलेट के बारे में। जो आजकल आपको पता होगा कि कोरोना के पेशेंट है उसको आइवरमेक्टिन 12 mg का दी जा रही है। और ये क्यों दी जा रही है, वैसे आइवरमेक्टिन टैबलेट जो है वो कैसे काम करती है और इससे पहले कौन से उपयोग में ली जाती है, यानी कि उसके यूजेस क्या था पहले और अभी कोविड में क्यों दी जा रही है, सब कुछ जानेंगे। उसका डोज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है और इसका बाजार में कौन सी ब्रांड मिलती है, इसके अंदर सब कुछ वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आइवरमेक्टिन जो 6 mg या 12 mg दोनों में अवेलेबल है। इसका जो पहले जो इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि रिसर्च में इसका जो पहले रिसर्च हुआ था, ये बनाई गई थी मेडिसिन आइवरमेक्टिन, खास करके जो पैरासाइट इन्फेक्शन होता है उसके लिए बनाई गई थी। वो स्किन के अंदर ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है, आपने देखा होगा स्किन के लिए भी ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आंखों में इन्फेक्शन होता है तो भी प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ में आपने देखा होगा तो एनिमल जो होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, तो उसको भी कभी कभी स्किन की जो प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी ये वेटरनरी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों ये आइवरमेक्टिन यूँ तो देखें तो स्किन के लिए दी जाती थी। इसका वर्क अगर बात करें कि कैसे वर्क करती है, तो दोस्तों एक प्रकार का जो वर्म्स होते हैं, जो एंटी वर्म्स, जो स्किन के अंदर वर्म होते हैं, पेट में भी वर्म्स होते हैं, तो ये एक प्रकार का वर्म्स को उसके आसपास एक प्रकार का वो कवर बना देती है, बाइंडिंग कवर एक प्रकार का, जिनके कारण वो वर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो ऐसे काम करती है। तो हो सकता है कि कोविड के अंदर ये दी जा रही है। तो दोस्तों इसके अंदर जो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार ने कई राज्यों में इसको अप्रूवल किया और हर एक राज्य में उसको दी जाए। कोई पेशेंट को अप्रूवल प्री ट्रीटमेंट के जरिए भी दी जाए और पेशेंट जो कोविड के पॉजिटिव पेशेंट उसको भी दी जा रही थी। उसके अंदर भी रिसर्च में ऐसा बताया गया था कि कोविड के जो पेशेंट है उसके अंदर एक प्रकार का देखें तो सिंगल स्ट्रैंड RNA टाइप का जो वायरस होता है उसको ये कंट्रोल करने में, यानी उसको किल करने में ये आइवरमेक्टिन काम करती है। तो इसलिए एक प्रकार का कोरोना वायरस भी एक नया वायरस था, इसलिए इसको अप्रूवल दिया गया था कि कोरोना पेशेंट को इसको दी जाए। और कुछ डॉक्टर फिजिशियन हो जो अगर इसके सिम्टोमेटिक अगर कोरोना के पेशेंट है उसको भी प्रिस्क्राइब करते थे फिजिशियन। ज़्यादातर फिजिशियन को भी इस समय में जो भी पेशेंट आता था ऐसे सिम्टम कोरोना के लिए उसको प्रिस्क्राइब कर देते थे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो ऐसा होता है और आज भी चल रहा है आइवरमेक्टिन। लेकिन इसके बाद में WHO ने उसको यूज़ करने का मना कर दिया, क्योंकि WHO को प्रूफ होता है, उसके अंदर प्रूफ अगर साइंटिफिक प्रूफ है या फिर रिसर्च में अगर कंप्लीट मिलता है कि अगर ये काम करती है तो ही उसको अप्रूवल देते हैं। तो लेकिन WHO ने इसको मना कर दिया कि आइवरमेक्टिन का कोई रोल नहीं है कि कोरोना पेशेंट को ठीक करता है, इसलिए WHO ने इसको यूज़ करने के लिए मना कर दिया। जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ सप्ताह पहले रेमडेसिविर का भी एक ऐसा ही था। FDA ने उसको अप्रूवल किया था कि कोरोना वायरस का जो लोड होता है वायरस का बॉडी के अंदर तो उसको कम करता है रेमडेसिविर, ऐसा रिसर्च में था। और रिसर्च के बाद ये दवाई बनाई गई, तो उसके अंदर कोविड के लिए बनाई गई थी। लेकिन WHO ने ये पिछले सप्ताह में बता दिया कि इसका भी कोई रोल नहीं है रेमडेसिविर का, इसलिए कोरोना पेशेंट के अंदर रेमडेसिविर का इस्तेमाल करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा WHO ने भी बताया है। तो इस प्रकार से आपने जान सकते हैं कि अभी जो कोरोना के अंदर कोई कंप्लीट उसका असरदार कोई ट्रीटमेंट अभी तक बना नहीं है। तो सिर्फ सिम्टोमेटिक जो भी प्रॉब्लम होती है कोरोना पेशेंट की उसका ये दी जाती है। तो आइवरमेक्टिन का भी यही हाल है। तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम कुछ रिसर्च में बताया गया कि ये काम करती है, इसके अंदर वायरस को किल करती है, तो इसके आइवरमेक्टिन दी जा रही है। अब बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो दोस्तों फिजिशियन द्वारा ये प्रिस्क्राइब की गई प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, डायरेक्ट कोई ड्रग नहीं है। इसका डोज 12 mg अगर लेते हैं तो आप एडल्ट के लिए होता है 18 साल के ऊपर के बच्चे को जो एवरेज के उसको ही लेना है। 18 साल से कम उम्र के जो भी लोग हैं उसको लेना नहीं है। और इसका डोज है सुबह दिन में एक ही बार लेना है, वो भी खाली पेट प्योर वाटर के साथ लेना है, दिन में एक बार। इस प्रकार से डॉक्टर 5 दिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं और वीकली भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस प्रकार से इसका डोज होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ स्किन इरिटेशन जैसा हो सकता है किसी को अगर कोई सेंसिटिव है तो, बाकी इसकी कोई साइड इफेक्ट्स दिखाई नहीं देगी। अब बात करते हैं कि जो ब्रांड के बारे में अगर बात करें तो बहुत सी कंपनियां बनाती है। इसकी प्राइस की भी अगर बात करें तो दोस्तों बाजार में एक टैबलेट 12 mg की आपको 40-50 रुपये के आसपास एक मिलती है। ब्रांड की बात करें तो अलग अलग कंपनी बनाती है, जैसे कि आइवरमेक्टोल है, साथ में आइवरकॉप है, उसके अलावा आइवेरिया भी आता है। तो अलग अलग कंपनी के बाजार में आपको डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको मिल सकती है, लेकिन 40-50 के आसपास एक टैबलेट मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको आइवरमेक्टिन टैबलेट के बारे में यूजेज, उसके डोजेज, साइड इफेक्ट्स और कोविड में क्या रोल है उसका सब कुछ बताया। आशा करो वीडियो पसंद आई होगी, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।